राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। पत्नी के पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ अनैतिक संबंधों के शक में युवक ने अपनी पत्नी को चाकू से गला रेत दिया। जब लड़का बचाने के लिए दौड़ा तो उस पर भी चाकू से हमला कर दिया और खुद पर भी चाकू से वार कर आत्महत्या करने की कोशिश की। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान 32 वर्षीय पिंकी नांदुरकर के रूप में हुई है, जबकि आरोपी युवक की पहचान रवि नांदुरकर के रूप में हुई है। रवि का नंदनवन इलाके में कार कुशनिंग का कारोबार है। वह अपनी पत्नी पिंकी और 2 बच्चों के साथ रहता है। वह पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे। उसे शक था कि उसकी पत्नी का पड़ोस में रहने वाले एक युवक से अनैतिक संबंध है, इसलिए वह साजिश रच रहा था। रविवार रात उसने पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाया और सभी सो गए। सुबह करीब 5 बजे रवि की नींद खुली। उसने तकिए के नीचे छुपा चाकू निकाला और अपनी पत्नी की गर्दन पर घुमा दिया। इस हमले से पत्नी जोर से चिल्लाई, तभी बगल में सो रहे दोनों 11 और 13 साल के लड़के जाग गए। इसके बाद रवि ने बड़े लड़के पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की। हालांकि लड़के ने वार चुकाया। चाकू लड़के की उंगली में लगा, जिससे उसकी 2 उंगलियां कट गई। छोटे लड़के ने चिल्लाकर पड़ोसियों को सचेत किया। पड़ोसी घर में दौड़े पड़े। उस वक्त पिंकी खून से लथपथ पड़ी थी, जबकि बड़ा बेटा भी घायल था। इस बीच रवि ने भी अपना गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तुरंत घायल पिंकी और रवि और उसके बच्चों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। पिंकी की इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। नंदनवन पुलिस आगे की जांच कर रही है। नागपुर के मिहान में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में संतरे का जूस निकलना शुरू हो गया है और अगले 6 महीने में टेट्रा पैक यूनिट शुरू हो जाएगी। टेट्रा पैक पैकिंग यूनिट एक ऐसी मशीन है जो तरल खाद्य उत्पादनों को सड़न रोकने वाला डिब्बों में पैक करती है। अब तक 1000 टन संतरे का प्रसंस्करण किया जा चुका है। साथ ही 2 टन गेहूं का आटा भी उत्पादित किया गया है। इसके अलावा टमाटर, आम, अमरूद, मिर्च, गाजर का रस और पेस्ट निकाला जाएगा। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के प्रबंधकों ने बताया कि मांग के अनुरूप निर्यात किया जाएगा। मिहान स्थित पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क प्लांट का निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई। बहुप्रतीक्षित पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क का अधिकाधिक उद्घाटन 9 मार्च को हो रहा है। पतंजलि परियोजना किसानों से संतरे, नींबू, एलोवेरा, नीम, नींबू आंवला और अन्य औषधीय पौधों सहित अन्य कच्चे माल की खरीदी करेंगी। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विदर्भ के 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बेलोरा हवाई अड्डा मार्ग पर स्थित व्यापारी संकुल में स्थित 10 गोदामों के शटर और दीवारें तोड़कर पूरी प्लानिंग के साथ चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों का गिरोह लाखों रुपए अनाज और दवाइयों का स्टॉक उड़ा ले गया, जिससे व्यापारियों में खलबली मची है। लोनी पुलिस मौके पर पहुंची। कुल कितना माल चोरी हुआ है, इसका पंचनामा किया जा रहा है। प्राथमिक सूचना के अनुसार चोरों ने 10 गोदामों के शटर तोड़ दिए, किंतु उन्हें माल 5 दुकानों में ही हाथ लगा। इनमें भी 2 दुकानों में बड़ी मात्रा में चावल और दवाइयों का स्टॉक था, जो चोर लेकर भाग गए। इतनी बड़ी मात्रा में चोरी उजागर होने से बहुत प्लानिंग और निगरानी से घटना को अंजाम दिया। रात को एरिया पूरी तरह सुनसान हो जाता है। यह ध्यान में रखकर दीवारें और शटर तोड़े गए। सारी रात इत्मीनान से चोरी कर लाखों का माल वाहनों से चोर लेकर रफू चक्कर हो जाने की जानकारी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के नाम पर राज्य में 419 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITI का निजीकरण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। ITI के विकास के नाम पर सरकार ने गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं और श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट, श्री अनिरुद्ध बापू की संस्थाओं के साथ एक समझौते पर इन धार्मिक संस्थाओं को ITI का पूर्ण नियंत्रण देकर शिक्षा के भगवाकरण का अखिल भारतीय छात्र महासंघ पुरजोर विरोध करता है। राज्य में सरकारी औद्योगिक संस्थाओं ITI का निजीकरण राज्य के छात्रों के हित में नहीं है और इस बात की पूरी संभावना है कि इससे छात्र का हित खतरे में पड़ जाएगा। सरकारी औद्योगिक संस्थानों का निजीकरण शिक्षा की गुणवत्ता पर विचार किए बिना केवल पैसा कमाने, मुनाफा पर केंद्रित होगा। इससे बड़े पैमाने पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी भी होगी। प्रदर्शन के दौरान AISF ने सार्वजनिक रूप से सरकार को दोगली नीति का विरोध किया और मांग की कि सरकार ITI के निजीकरण के फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग AISF की राज्य सचिव कॉमरेड प्रतीक्षा ढोके, राज्य परिषद सदस्य कॉमरेड वेदिका मरगड़े, कॉमरेड सुप्रिया राउत और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अमरावती की विद्यार्थियों ने दिए निवेदन में की है। बड़नेरा शहर के मुख्य चौराहों पर व्यापारी संकुल में घुमंतुओं का उत्पात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उनके इस उत्पात और गंदगी के कारण व्यापारी सहित आम नागरिक त्रस्त हो गए हैं। गुरुवार की रात इस समुदाय के एक युवक ने जय हिंद चौक स्थित
होटल में आतंक मचाते हुए पथराव करने के साथ सामान फेंक फाक की। इस घटना के बाद विशेष समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, जिससे तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी, लेकिन समय पर बडनेरा पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को काबू में कर लिया। गुरुवार की रात इस समुदाय का एक युवक जय हिंद चौक की विदर्भ चिकन बिरयानी नामक होटल में शराब के नशे में घुस गया। तब संबंधित होटल संचालक ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। तब इस शराबी युवक ने गुंडागर्दी करते हुए होटल के बर्तनों की फेंक-फाक कर पथराव किया। किसी तरह युवक को बाहर खदेड़ा गया। इस घटना की जानकारी होटल संचालक के रिश्तेदारों को मिलने पर बडनेरा थाना पहुंचे। कुछ ही समय में अनेक युवक इकट्ठा हो गए और मध्यरात्रि को इन घुमंतुओं को सबक सिखाने के लिए हाथों में लाठियां लेकर जय हिंद चौक पर जमा हो गए। इस कारण कुछ समय के लिए वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। घुमंतु समाज का वह युवक वहां से भाग गया था। परिसर के समस्त व्यवसायी इन घुमंतुओं के उत्पात और गुंडागर्दी से काफी परेशान है। किसी दिन यहाँ कोई बड़ी अनहोनी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस कारण इन घुमंतुओं का बंदोबस्त करने की मांग व्यापारियों से शहरवासियों ने की है। हिवसा में कृषि उत्पन्न बाजार समिति में नाफेड ने तुअर की खरीदी की शुरुआत 1 मार्च से शुरू की। पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर, सांसद बलवंत वानखेड़े समेत गणमान्य लोगों की मौजूदगी में तुअर खरीदी शुरू की गई। खास बात यह है कि किसानों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। इस अवसर पर कुछ चयनित किसानों को प्रतिनिधि स्वरूप में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान निर्देशक सुरेश साबले, तिवसा तालुका सहकारी कृषक क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष सुरेश मेटकर, उपाध्यक्ष सुरेश धावने, प्रफुल्ल देशमुख, लुकेश केने, प्रकाश बोके, जयकिशन उताने, प्रवीण साबळे, आकाश मावरे, वैभव वानखेड़े सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता तथा किसान उपस्थित थे। तथागत भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल, विश्व के बौद्धों का पवित्र स्थल महाबोधि महाविहार का संपूर्ण नियंत्रण बौद्धों को सौंपकर बोध गया मंदिर अधिनियम 1946 रद्द करने के लिए ऑल इंडिया बौद्ध फोरम, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल सहित विविध संगठनों का 17 सितंबर 2024 से आंदोलन शुरू है। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए मंगलवार 4 मार्च को दोपहर 12 बजे जिलाधीश कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने राज्य संगठक विजय कुमार चोपड़कर के नेतृत्व में तीव्र प्रदर्शन, हजारों की संख्या में शामिल होने का आह्वान जिलाध्यक्ष प्राध्यापक प्रकाश बोरकर ने किया है। बिहार के बोध गया महाबोधि विहार का संपूर्ण नियंत्रण, संचालन तथा व्यवस्थापन बौद्धों के कब्जे में मिलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा बिहार के राज्यपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाने वाला है। अमरावती विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में पुनः एक जटिल शस्त्रक्रिया यशस्वी की गई, जहां मस्तिष्क और गर्दन के बीच उभर आए ट्यूमर को निकाला गया, जिससे मूल रूप से अकोला निवासी 31 साल की महिला को पीड़ा से राहत मिली। यह शल्यक्रिया 2 चरण में 2 दिन करनी पड़ी। लगभग 23 घंटे इस जटिल ऑपरेशन को लगे। इस समय वैद्यकीकरण तज्ञ डॉक्टर बालकृष्ण बागवाले, डॉक्टर दीपाली देशमुख, डॉक्टर दीपाली मडावी, डॉक्टर शीतल, डॉक्टर माधव डोपरे, डॉक्टर श्याम गावंडे, डॉक्टर साक्षी सपकाळ, डॉक्टर अरेल मालोकार, डॉक्टर कुर्तर कोड़ी, शीतल बोंडे, डॉक्टर पायल रोकड़े, डॉक्टर दिव्यानी मुंदाने, अधिसेविका चंदा खोड़के, मनीषा रामटेके, तेजल बोंडके, सेहल काले, शुभम गवई, यश गवई, आकाश काले, राहुल कावनपुरे, रोहित आयवंडे, वेदांत इंदुकर आदि का ऑपरेशन में महत्वपूर्ण सहकार्य रहा। इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत को जान से मारने की धमकी और उनसे फोन पर बातचीत करते हुए राष्ट्रमाता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक विधान का विरोध करने के लिए परसों सोमवार 3 मार्च को शिव सम्मान महामोर्चा का ऐलान आज दोपहर पत्रकार परिषद के समिति ने किया। इस प्रेस वार्ता में प्रवीण मनोहर, मैथिल पाटिल, नितिन मोहोड, मनाली तायडे, अजय भेंडे, अरविंद गावंडे, जितू दुधाने, वसु महाराज, अभिषेक देशमुख, गिरीश चौधरी, बंटी रामटेके, महेश देशमुख, मिराज खान पठान आदि उपस्थित थे। बातचीत में उक्त व्यक्ति ने अपना नाम प्रशांत कोराटकर बताया। उसका बयान राज्य में तनाव पैदा करने वाला रहने का आरोप शिव सम्मान महामोर्चा समिति ने किया है। इसके निषेध में जिले के विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर सोमवार को मोर्चा रखा है। यह मोर्चा पंचवटी चौक से बहु साहब देशमुख स्मारक से निकलेगा। इरविन चौक पर बाबा साहब को अभिवादन कर मोर्चा जिलाधीश कार्यालय पहुंचेगा। मुख्यमंत्री के नाम निवेदन जिलाधीश को सौंपा जाएगा। मोर्चे में हजारों की संख्या में शामिल होने का आह्वान के आयोजन समिति ने किया। महाराष्ट्र राज्य लाल बावता खेत मजदूर संघ की ओर से धारनी तहसील के तलाई कैंप ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर अतिक्रमण करने वालों के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी अमरावती से मुलाकात कर अतिक्रमण धारकों को सभी नागरिक सुविधाओं के साथ सही जगह पर बसने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल में लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील घटाड़े,
FITK एसोसिएशन के जिला सचिव नीलकांत ढोके, धारणी तहसील अधिकारी कैलास महाजन, दिलीप बर्गबान, सुरेश जावरकर, अशोक भाटकर, सचिन स्वर्ग, रघुवीर चौहान शामिल थे। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के 10 थाना परिसर में इस वर्ष जनवरी और पिछले वर्ष मिलाकर 12 लोगों पर MDA के तहत कार्रवाई कर 1 वर्ष के लिए कारागार में डाला गया है। आयुक्तालय क्षेत्र में गुंडागर्दी और गैरकानूनी धंधों पर अंकुश लगाने के लिए CP नवीन चंद्र रेड्डी के नेतृत्व में गुंडा तत्वों पर कड़ा एक्शन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कानून व्यवस्था बनाए रखने शीघ्र 3 और कुख्यातों पर MDA की कार्रवाई हो सकती है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 11 बदमाशों पर MDA चस्पा किया गया, उन्हें जेल में डाला गया। गत जनवरी माह में पुनः एक अपराधी पर MDA अंतर्गत कार्रवाई कर 12 माह के लिए जेल रवानगी की गई है। तीनों प्रस्ताव विचाराधीन रहने की जानकारी सूत्रों ने दी। रमजान माह शुरू हो रहा है, उसी प्रकार 2 सप्ताह में होली का त्यौहार भी है। उसके बाद अंबेडकर जयंती और अन्य जयंती व उत्सव होंगे। तिथि के हिसाब से शिव जयंती का पर्व होली के 2 दिनों बाद मनाया जाता है। इस सब बातों को ध्यान में रखकर आयुक्तालय की खास टीम कुख्यात गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई के लिए तड़ीपारी व MDA के प्रस्ताव बना रही है। सूत्रों ने बताया कि टीम ने थानों से भी ब्यौरा मंगवाया है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।